अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ईमान, सेहत और तक़वा की बेहतरीन हालतों में होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। गुस्ल मैयत कोर्स में आज हमारा सबक नंबर 14 है और सबक नंबर 14 है मैयत को कफन पहनाने का सुन्नत के मुताबिक तरीका। आज हम इस क्लास में मैयत को कफन पहनाने का तरीका सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कफन पहनाना। अब आप गुस्ल लेने से फारिग हो गए, कफन भी बिछा दिया, तो अब क्या करना है कि दो अफराद मैयत के नीचे वाली चादर को सर और पाँव की तरफ से पकड़ें और दो अफराद चादर के नीचे से कमर की जगह तौलिया या मजबूत कपड़ा डालकर मैयत को तख्ते से चारपाई पर रखने में मदद दें जिस पर कफन बिछा हुआ है, और ख्याल रहे कि बिछा हुआ कफन हिलने न पाए, क्योंकि मैयत रखने के बाद इसे ठीक करना मुश्किल होगा। यानी कि जब गुस्ल दे दिया मैयत को, फारिग हो गए, तो उसके बाद मैयत को बहुत एहतियात के साथ तख्ते से उठाकर कफन पे डाल दें, और इसके लिए दो अफराद मैयत के नीचे वाली चादर को सर और पाँव की तरफ से पकड़ें और दो अफराद चादर के नीचे से कमर की जगह तौलिया या मजबूत कपड़ा डालकर मैयत को तख्ते से उठाकर चारपाई पे रखने में मदद दें। और ख्याल रहे, ध्यान ये रखना है कि नीचे जो कफन बिछा हुआ है वो हिले नहीं। अगर वो हिल गया तो फिर मैयत को रखने के बाद उसे ठीक करना मुश्किल हो जाएगा। तो बहुत ही ख्याल से, ध्यान से, आराम से आपने रखना है। उसके बाद मैयत को तख्ते से उठा दिया, कफन पे लेटा दिया, तो अब क्या करना है कि मैयत को करवट दिलाकर नीचे जो चादर है वो निकाल दें। ऊपर वाली चादर अभी ना हटाएं, क्योंकि ऊपर वाली चादर के अंदर ही कफन पहनाने का अमल किया जाएगा। यानी कि मैयत का सत्तर नहीं खुलना चाहिए। अब हर कपड़े का, यानी कफन का जो हर कपड़ा है उसका बायां हिस्सा अंदर और दायां ऊपर आएगा, यानी बायां हिस्सा अंदर और दायां ऊपर आएगा, और कदरे मजबूती के साथ लपेटा जाएगा। अब मैयत को तहबंद में लपेट दें। तहबंद से जो दूसरी चादर थी उसमें लपेट दें, और उसका क्या तरीका है कि बायां तरफ से ले आए दायां तरफ, और फिर दायां तरफ ले जाएं बायां तरफ, यानी बायां से दायां और दायां से बायां ले आए और अच्छी तरह से लपेट दें। और सर की तरफ जो तय की हुई कमीज़ है, यानी जो कुर्ता था जो पहले कफन में एक साइड, नीचे वाला साइड बड़ी चादर के ऊपर डाला हुआ था, तो दूसरा ऊपर वाला हिस्सा उठाकर सर की तरफ तय किया हुआ था। अब वो तय किया हुआ हिस्सा मैयत के सर से निकाल कर सीने के ऊपर डाल दें और साइडों से अच्छी तरीके से दबा दें। अब सर के रुमाल को मर्द मैयत के माथे और कानों को ढांपते हुए सामने गर्दन के घेर लपेटते हुए पीछे ले जाकर बांध दें। बाल अच्छी तरह अंदर होने चाहिए, नज़र नहीं आने चाहिए। और औरत की जो ओढ़नी है वो निस्फ पुश से लेकर आगे सीने तक हो, और एक कान की लो से लेकर दूसरे कान की लो तक, और औरत की में बाल नज़र नहीं आने चाहिए। अच्छी तरीके से लपेट दें। अब पर्दे के लिए डाली की जो ऊपर वाली चादर है अब वो हटा दें, और कफन की जो सबसे बड़ी चादर है जिसको लिफाफा कहते हैं, अब उसको लपेट दें। अब उसको लपेटने का भी यही तरीका है कि बायां तरफ से
لے آئیں دایاں طرف اور دایاں طرف سے لے جائیں بایاں طرف اور اچھی طرح سے لپیٹ دیں اور بڑی چادر کو لپیٹ کر سر، پاؤں اور کمر کی پٹیوں کو پھول گرہ لگا دیں، یعنی آسان گرہ لگا دیں کہ قبر میں لٹانے کے بعد یہ گریں کھول دی جائیں گی۔ اب کفن کو تصویر کے مطابق پٹیوں سے باندھ دیں۔ اب غسل دینے کے بعد اور کفن پہنانے کے بعد، یعنی میت کو غسل دینے کے بعد اور کفن دینے کے بعد فارغ ہونے پر وضو کر لیں۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ غسل کر لیں، کیونکہ غسل کرنا مستحب ہے اور پسندیدہ عمل ہے۔ آج کی کلاس یہیں تک تھی۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم میت کو تیمم کروانے کا طریقہ سیکھیں گے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔